हमसे नेकी होने नहीं पाती और बदी हो जाती है और फिर हम पछताते हैं। वजह, जब हम खुदा को जानते ही नहीं, जब हम खुदा की झूठी तारीफ करते हैं, बेफायदा उसका नाम लेते हैं। और खुदावंद ने अपने कलाम में फरमाया है, ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। एक नाम फायदे के लिए लिया जाता है और एक बेफायदा। बेफायदा क्या होता है? क्या वो काम करें और आपको उससे फायदा ना हो। आपकी ड्यूटी है 8 घंटे, अफसर आपको रोकता है 10 घंटे और कहता 2 घंटे जो मैंने आपको रोका है पैसे नहीं दूंगा, तो आपके ओवर टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले। हम खुदा के घर में जाते हैं, इबादत करते हैं और इबादत करने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। और खुदा ने हमें कलाम इसलिए नहीं दिया कि हम पढ़ें, कलाम गाएं और 2 घंटे यहाँ पर बैठे आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया करते रहे और जैसे मीटिंग से बाहर निकले तो फोन पर एक दूसरे को गालियां निकालें और एक दूसरे को बुरा कहें। और आप खड़े हो कैंची स्टॉप पर और अगला बंदा आपको फोन करे, यार तू कहाँ है? तो यार मैं बहुत दूर हूँ। यार कहाँ है? कितनी की दूर है? यार मैं खाने आया होगा। अगला बंदा चुप हो जाता है। ठीक हो गया? ये मसीह वाले काम नहीं है, ये शैतान बसा हुआ है आपके अंदर और शैतान ही आपको ये तहरीक देता है, इसके साथ ये झूठ बोलते हैं, इसके साथ ऐसा करते हैं। सबसे आसान काम क्या है? मियां बीवी के दरमियान जुदाई करना सबसे आसान काम है। कोई दुश्मनी निकालनी हो, 2 मियां बीवी बड़े प्यार से जिंदगी बसर कर रहे हैं, एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, एक दूसरे की मानता चलते हैं, खुदा के दूर झुकते हैं, खुदा के साथ साथ चलते हैं। ये कहावत है, 3 क्या होते हैं? 3 काने होते हैं। लुड्डो की जुबान में कहावत है, 3 जब आ जाते हैं, इस तरह हम लुड्डो को खेलते हैं तो वो गुटका से निकालते हैं, उसके ऊपर जब 3 कहते हैं वो काना। 3 क्या होते हैं? काने होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के दरमियान जब तीसरा आता है तो घर तबाह हो जाता है। जब 2 के दरमियान कोई तीसरा आता है तब घर तबाह हो जाता है। घर वैसे तबाह नहीं हो सकता जब तक तीसरा ना हो। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने एक मर्द के लिए एक औरत रखी है, एक औरत के लिए एक मर्द रखा है। कैसे? जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं हालेलुया हालेलुया। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो उसका नाम पैदाइश क्यों है? वहां पर हर एक चीज की पैदाइश नजर आती है। वहां पर इंसान भी वहां पर पैदा हुआ, लेकिन औरत पैदा नहीं हुई। खुदा ने आदम को पैदा किया, औरत को पैदा नहीं किया। अगर औरत पैदा होती तो अपने मुकाम से ना गिरती। अगर औरत खुदा से पैदा करता जिस तरह आदम को पैदा किया, आदम खुदा के अंदर से पैदा हुआ, और जब खुदा ने आदम का पुत्र बनाया मिट्टी से, दूसरे बाप की 6ठी 7वीं 8वीं आयत में देखते हैं, पैदाइश की किताब दूसरा बाप और 6ठी 7वीं आयत में, वहां पर खुदा ने आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया और एक बुत बनाया। आमीन। एक बुत बनाकर
और जो पैदाइश पहला बाब और उसकी 26वीं 27वीं 28वीं आयत में है, हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा करें। हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा करें। तो खुदा, हम खुदा की सूरत और शबीह पर है। जी बेटा अंदर चले जाओ, जाओ बच्चे खिलाओ, जाओ शाबाश, उठो जाओ। मैंने तो आया रखी है, ये स्कूल है प्रेप का, नर्सरी का। क्या कर रहे हो उधर? क्या ड्रामा बनाया होगा खुदा के कलाम को आपने? आप अभी तक ये नहीं पता खुदा है क्या, और खुदा को पढ़ के सुना रहा मैं आपको। मैं अपनी शादी की तस्वीरें नहीं दिखा रहा आपको। बच्चा किधर से गुजर गया तो सारे बच्चे की तरफ पड़ जाते हैं। अब दूर हो यार, मैंने तुझे इधर फैटी लगानी है सबके सामने। हालेलुया। कहाँ पर था मैं, क्या बात कर रहा था, कोई बताएगा मुझे? पैदाइश। औरत को खुदा ने पैदा नहीं किया, औरत को मर्द के अंदर से निकाला है और उसे कहते हैं मातहत, किसी के अंडर। गौर से सुनना इस कलाम को और अपनी सारी जिंदगी इसको पल्ले बांध लेना। और अगर इसको कोई फरामोश कर देगा तो वो खुदा की लानतें लेगा सारी उम्र। वो भूल जाए कि मैं बड़ी दुआ करती हूँ, मैं बड़ी दुआ को मैं बड़ा चर्च जाती हूँ और पैसे देती हूँ। खुदा पैसों से नहीं खरीदा जाता, खुदा अपने काम में जवाब देता है। जब खुदा ने मर्द को बनाया, अपनी सूरत और शबीह पर बनाया और वो खुदा की सूरत और शबीह पर था, तो खुदा की सूरत और शबीह कैसी होती है? खुदा कैसा है? खुदा रूह है और रूह के हाथ और पैर नहीं होते। तो जो पहला आदम और मर्द इस जमीन पर खुदा ने पैदा किया और बनाया अपनी सूरत और शबीह का, वो दो रूहें थी। ये नहीं कि खुदा ने एक मर्द की रूह बनाई और 3 औरतें एक मर्द को दे दी, 4 औरतें एक मर्द को दे दी कि तू कभी इस औरत के पास जा, कभी उसके पास जा, कभी उसके पास जा। खुदा ने हरामकारी का चट्टापटा नहीं खोला। खुदा ने बागे दिन अपना पाक मकाम जमीन पर बनाया था। वहां पर खुदा ने कोई आदम के साथ कोई हुए और कोई वहां पर शैतानी काम की औरतें नहीं बनाई थी कि आप इसको छोड़ दो, कभी इसके साथ शादी करो, कभी इसके साथ शादी करो। आज जब तमाशा बनाया हुआ है लोगों ने, जरा तो मर्द के साथ लड़ाई हो जाती है, भाग के माँ की तरफ चली जाती है, मैंने उनके साथ नहीं रहना, माँ का दिमाग खराब कर देते हैं ये लड़कियां आज की। मुझे उसने ये कह दिया, मुझे उसने वो कह दिया, मैं इनके साथ रहना नहीं है। छोटी छोटी बातें जो कि करने वाली नहीं होती, माँ को बताती हैं। उन औरतों के अंदर अब 20 बचा हुआ है। जब तीसरा अंदर आता है घर तबाह होता है। या खुदा को झूठा कहो या अपने आप को शैतान कहो, एक बात करो कि खुदा ने लिखा है कि मैं तलाक से बेजार हूं। ये कौन है? खुदा के खादिम अपने आप को कहते हैं और तलाकें भी करवाते हैं, आगे शादियां भी करवाते हैं। लानत है उन पर।
ये खुदा फरमाता है। यस आमीन। खुदा फरमाता है जिसे मैंने जोड़ा है उसे कोई आदमी जुदा ना करे। और ये आदमी तलाक पर तलाक और शादी पर शादियां, निकाह पर निकाह कराते हैं अपनी जेब गर्म करने के लिए, 15,000 के लिए, 10,000 के लिए ये निकाह पर निकाह करते जा रहे हैं। और फिर कहते हैं बिशप साहब, आलम साहब, डॉक्टर साहब, बाइबल के डॉक्टर, खुदा ने औरत को मर्द के अंदर से निकाला, पैदा नहीं किया। पहले मुर्गी या चूजा था, पहले मुर्गी बनी या चूजा निकला, चूजा बना? बोलो, आपकी पूरी तवज्जो मैं चाहता हूं इस्लाम की तरफ। खुदा ने पहले मुर्गी बनाई या पहले अंडा बनाया? खुदा ने पहले मुर्गी बनाई, मुर्गी के अंदर निजाम पैदा किया कि तू अंडा पैदा कर। वो अंडा पैदा करेगी, वो अंडे हम खाएंगे, वो खाने के लायक है। जब मुर्गा उसके साथ मिलाप करेगा, जब उसके बाद अंडा पैदा होगा और उस अंडे के अंदर नस्ल होगी, मुर्गे की नस्ल होगी, फिर उसके अंदर बच्चा पैदा होगा। पहले अंडा नहीं, पहले मुर्गी खुदा ने पैदा की। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, यहां पर खुदा ने पहले आदम को पैदा किया। आदम बड़ी देर अकेला रहा, बड़ी देर अकेला रहा। उस वक्त अरसे को कोई नहीं जानता। खुदा ने मोर और मोरनी बनाई, तोता और तोती बनाई, कुत्ता और कुत्ती बनाई, शेर और शेरनी बनाई, लेकिन आदम अकेला रहा। वो जानवरों को देखता, आपस में प्यार करते, तोतों को देखता, तोती के साथ प्यार करते, मोर को देखता। वो मोर अपनी मोरनी को इंप्रेस करने के लिए उसके सामने इस तरह चलता फिरता घूमता और अपने पैरों को फैलाता और अपनी मोरनी से प्यार करता, उसको खुश करता कि देख मैं इतना खूबसूरत हूं, मुझे खुदा ने तेरे लिए बनाया है, तू मेरी खूबसूरती से मुतासिर हो। और खुदा ने शेर को बनाया, शेरनी के यहाँ पर बाल नहीं रखे, लेकिन शेर के इतने इतने बाल रखे। शेर जब शेरनी के सामने खड़ा होता तो शेरनी से खुश होती, लेकिन आदम अकेला था, आदम के पास कोई भी नहीं था जिसको आदम अपना आप दिखाए और आदम जिसको देखे और खुश हो। आदम की बीवी उसके अंदर थी और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। सबसे बड़ा ऑपरेशन खुदावंद पाक रूह ने, खुदावंद खुदा ने इस जमीन के ऊपर सबसे पहला ऑपरेशन किया बाग़ अदन के अंदर। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वो बादशाहों का बादशाह, वो तकरीरकार, वो नगमानिगार, वो रहमतों का पानी, वो कादरे रब, वो लंगड़ों को चलाने वाला, वो गूंगों को जुबान देने वाला, वो माँ के पेट में बेऔलाद को औलाद देने वाला खुदा है। उसका नाम मुबारक हो। वही हमारा खुदा है जिसने इंसान को अपनी सूरत शबीह पर बनाया। उसने बुत अपनी सूरत शबीह पर नहीं बनाया, उसने आदम और हवा को अपनी सूरत शबीह पर बनाया। उसने एक बुत बनाया और जो दो रूहें अपनी सूरत शबीह पर थी, वो उसने दोनों नाग के नथनों के वसीला से उस एक बुत के अंदर डाल दी और आदम जीती जान हुआ। हालेलुया, आदम जीती जान हुआ। आदम बड़ी देर चला रहा और उस पर खुदा ने गहरी नींद भेजी। जब भी बड़े ऑपरेट किए जाते हैं तो टीका लगाया जाता है, बेहोशी की मेडिसिन दी जाती है। देखा, खुदा की नकल करते हैं लोग, भागे डॉक्टरों के पास। खुदा ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया था भाग्यदल के अंदर, वहां पर औरत मर्द के अंदर थी, खुदा ने निकाल के बाहर उसके सामने कर दी। तो कर सकता है, खुदा ने मर्द के अंदर से औरत को निकाला और निकालकर जब उसको होश दिलाई और खुदा उसके पास लेकर आया, वो देखते साल उसने ये नहीं कहा ये क्या चीज है आपने बना दी मेरे खुदावन। देखते साल उसने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, मैं नार हूं, ये नारी कहलाएगी, क्योंकि मैं तेरे अंदर से खुदा निकला हूं और ये मेरे अंदर से निकली है। मैं नर हूं, ये नारी कहलाएगी, मैं मर्द हूं, ये औरत कहलाएगी। और उसका नाम हवा रखा और खुदा ने उन दोनों को आदम कहा। और आदम का मतलब है
मिट्टी से बनाए गए, मिट्टी से बना हुआ इंसान। और हवा का मतलब है तमाम जिंदों की माँ, तमाम जिंदों की माँ हवा। हवा नहीं चलेगी तो गर्मी लगेगी। आप कमरे में पड़े आपको बंद कर दोगे तो आप मर जाओगे। हवा जिंदगी है। तो जिंदगी आदम के अंदर थी, वो जिंदगी आदम से बाहर आई और आदम ने जब उसके साथ प्यार किया तो जिंदगी उसके वसीला से बाहर आई। इंसान पैदा हो गए। हालेलुया। अब आपके दिल में आ रहा होगा, यहाँ पर ये बात हो रही है कि आदम की एक ही बीवी, आदम की एक ही बीवी थी, आदम ने कोई दूसरी शादी नहीं की। अच्छा, ये पहला आदम था, इसकी एक बीवी थी, एक ही बीवी थी। इसने एक बीवी की गलती सुधारने के लिए माँ को बाप को छोड़ दिया। आदम का माँ बाप कौन था? आदम का माँ और बाप कौन था? आदम का माँ और बाप खुद था, खुद है। अब इसका जवाब नए अहदनामे में है, लिखा है तेरे माँ बाप, तेरे बीवी बच्चे, तेरे बहन भाई और तेरे रिश्ते नाते सब तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं दुनिया के आखिर तक तेरे कौन साथ रहता है? 50 साल तक मियाँ बीवी इकट्ठे रहे, मियाँ मर गया, बीवी फिर अकेली। 75 साल 70 साल तक मियाँ बीवी इकट्ठे रहे, चला भी नहीं जा रहा, बीवी मर गई, बंदा फिर अकेला रह गया। बच्चे अपनी शादियां कर आके बस अबू जी सलाम, डैडी जी सलाम, गुड मॉर्निंग डैडी, बस इतना बात करते हैं। उसके बाद डैडी मैं जा रही हूँ, डैडी मैं जा रहा हूँ, मैं शाम को मिलूंगी, मैं शाम को मिलूंगा, कोई भी नहीं मिलता, डैडी अकेला रह गया। लेकिन छोड़ता कौन नहीं? बाप, कभी बेआज़म, बापे आज़म, खुदाए अज़ीम और रब्बुल अफ़ाज़ कलाम की वो नहीं छोड़ता। वो कहता है तू जंगल में होगा, मैं तेरे साथ होगा, तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे जवाब दूंगा। इधर एक वक्त में बंदा बीवी को आवाज देता, बीवी जानबूझकर आगे से बच्चों को इंसान बुलाता है, परेशान होता है, बच्चे आवाज नहीं देते। क्या मुसीबत डाली है पूरे कि रात को तंग करता रहता है, हमें सोने नहीं देता, हमें बच्चे जानबूझकर उठे भी होते हैं और बाप को जवाब नहीं देते। सबने छोड़ दिया है। खुदा बाप जो माँ से, बाप से, बीवी से, बच्चों से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता है, वो नहीं छोड़ता। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात फरमाई है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कलाम मुकद्दस में फरमाई है। मत्ती की इंजील 19वां बाब और 3री आयत से शुरू करने को, 9वीं आयत पर, 6ठी आयत पर। उसने जवाब और फरीसी, 3री आयत, फरीसी से जमाने को उसके पास आए और कहने लगे क्या हर एक सबब यानी वजह से अपनी बीवी को छोड़ देना जायज है, रवा है? उसने यानी हमारे कलाम यीशु ने जवाब में कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस बात से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहे और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, उसे आदमी जुदा ना करे। किसे? जिसे खुदा जोड़ता है। खुदा किसे जोड़ता है? जो मर्द और दबाकर शादी करते हैं वो भी तो जुड़ गए ना, वो तो जुड़ ही जाते हैं। उनको किसने जोड़ा है? माँ की शादी कर ली, उनको किसने जोड़ा है? जिनकी भी बंगली हुई है और वो पहले डेट मारने के लिए होटल में जाती है, अपने माँ बाप को दिल करती है, क्योंकि पहले तो उसने दुल्हन बनना है, लेकिन वो मंगली करा के माँ बन जाती है। उनको किसने जोड़ा है? लेकिन जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे, लेकिन जो खुद जुड़ गए हैं उनको कौन जुदा करे? कोई भी, क्योंकि शैतान उनको जुदा नहीं बना रहा।
आराम से बैठ गए। आज हर तरफ यही बदी नजर आती है। बार जगह पे बहन और भाई इस बदी में मुलव्वस पाए जाते हैं। मेरे पास ये केस आते रहते हैं। बहन अपने भाई की होने वाली मंगेतर या उसकी क्या उसे बोलते हैं जिसे वो प्यार करता है, उसको मिलने बुलाने के लिए बहन सहारा बनती है भाई का। और एक वक्त आता है जब बहन का ये मसला आता था, वो भी भाई को कहती है तुम भी मेरे साथ चल, वो मैंने अपने घर में बुलाना है तो तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? क्या कर रही है? कहती क्यों, मैं नहीं जाती तेरे साथ, तू मुझे लेके नहीं गया। 5-6 साल से मैं तेरे साथ जा रही हूँ, तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। अब वो मेरे घर आ रहा है, मैं कर रहा हूँ बुलाओ तो फिर मैं उसे चली जाती जाऊँ, मुझे वो बुला रहा, मुझे रोक सकते हो? क्योंकि वो उसकी बदी में मुलव्वस थी। वो भी कहता चल ठीक है तो बाहर ना जब घर में बुला दे। बाइबल मुकद्दस में हमारे खुदा की सुनते हैं जिसे खुदा ने जोड़ा उससे कोई आदमी जुदा ना करे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं इस दुनिया में, अपने घरों में क्या देखते हैं? क्या रिश्तों की पहचान रह गई है? क्या रिश्तों की पहचान? कोई अपनी भाभी के साथ खराब है, कोई भाभी के साथ ज़ना करता है, कोई चाची के साथ ज़ना करता है, कोई मामी के साथ ज़ना करता है, कोई ताई के साथ ज़ना करता है। और एक बाप ने, उसकी बीवी मर गई है या उसने दूसरी शादी की है, उसके बच्चे जवान हैं और उसका बेटा अपनी दूसरी माँ के साथ ज़ना करता है। क्या ये नहीं नजर आता? क्या ये नहीं हो रहा? छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़नाकारियां हो रही हैं। जिन बच्चियों को ये नहीं पता बाप कौन है, भाई कौन है, और अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। माँ जी को सिखाओ, हालेलुया। ये क्यों हो रहा है? हम दुआ नहीं करते, हम दुआ पढ़ते, हम दुआ नहीं करते। हमें दुआ करनी चाहिए, दुआ में ठहरना चाहिए, लेकिन जब दुआ में आप ठहरने की कोशिश करते हो, इब्लीस आपके पट्टों को खींच लेता है, आपका जिस्म अकड़ जाता है, आपकी आंखें रेड हो, आपको जमाइयां आना शुरू हो जाती है और आप जल्दी जल्दी आमीन, और बाद में नींद नहीं आती, सोचते रहती है नींद क्यों नहीं आती, नींद नहीं आ रही। अब तो मेरी आंखें ऐसे खुल गई जैसे उल्लू की आंखें होती हैं, ऐसे हो गई, नींद नहीं आ रही आंखों। फिर क्या करते? चलो टीवी लगा लेते, टीवी लगा के रात 12 बजे 1 बजे तक टीवी देखते हैं। टीवी देखता है, मोबाइल, लेट गए सोने के लिए मोबाइल देखी जा रहे हैं, मोबाइल देखते देखते रात 3 बज गए। गुनाह इस तरह आपसे गुनाह करवाता है, शैतान की बुरी रूह इस तरह आपको पकड़ लेती है। आप लोग शैतान को शैतान नहीं समझते और आप खुदा को खुदा नहीं समझते, आप शैतान को भी कुछ नहीं समझते, लेकिन आपको पता नहीं शैतान ही अपनी बुरी रूह के वसीला से आपको झगड़े हुए। आप जो कुछ बदियां कर रहे हैं, ये शैतान ने आपके अंदर बुरी रूह भेजी होती है जो आपसे ये काम करवाती है। और फिर क्या कहते हैं, नहीं खुदा का बड़ा शुक्र है, मैं तो कोई बदी नहीं करती, बस वो मैं तो कुछ नहीं करती, वो मुझे फोन करता है। आगे से मसला मेरे सामने आता है, पास जी वो मुझे फोन कर करके काम करता है। तू को मशीन है जो बार बार तुम्हें को बटन दबा देता है, चाल तू टीवी को चला लेता है। औरत की मर्जी के खिलाफ कोई ज़ना कर ही नहीं सकता, कोई उसके साथ बात कर ही नहीं सकता। अगर औरत वफादार है अपने मर्द की, तो कोई दूसरा मर्द उसे छू भी नहीं सकता, उसको आंख भी नहीं मार सकता। बात करते हैं, अपने मर्द को जलील करते हैं, और जो अपने मर्द को जलील करती है औरत अपने खुदावंद को जलील करती है, जो अपने खुदावंद को जलील करती है और अपने वो आसमानी बाप को जलील करती है। जो औरत अपने मर्द को बेवकूफ कहती है, गाली निकालती है, बुरा कहती है और छुप कर मर्द लड़के घर से निकलता है तो उसके पीछे उसको गाली गलौज करती है, उसका गिरबान पकड़ती है, वो औरत
खुदावंद के सुनसी का जो सलीब पर मर गया और खुदावंद से जिंदा किया, उसका गिरेबान पकड़ती है। और अगर किसी ने मसीह यीशु का गिरेबान पकड़ा, उसकी दाढ़ी नोची, उसके मुंह पर थूका, अगर कोई अपने मर्द के साथ ऐसा करता है, अपने मर्द के मुंह पर थूकती ना होते और अपने मर्द को कुत्ता, कमीना, बगैरत, बदतमीज, इस तरह के जितने भी गंदे अल्फाज हैं वो औरतें कहती हैं छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर, जिनका कोई ताल्लुक नहीं लड़ाई के साथ होता। अब आपकी क्या राय है? क्या उनके अंदर खुदा का रूह बोल रहा होता है? जब दो कदम में तीसरा आता है तो घर तबाह हो जाता है। और खुदा ने क्या फरमाया है? जिसे खुदा ने जोड़ा है उससे आदमी जुदा ना करे। एक मर्द के लिए एक ही औरत है। हालेलुया। हमारे कलाम मुकद्दस में खुदा ने फरमाया, तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था, अगलों यानी जो हमसे पहले थे, पहली पुश्ते थी, उनको अगले कहा गया। अगलों से कहा गया था कि तुम ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुम्हें ये फरमाता हूँ, मैं खुदावंद हूँ, मैं शरीयत को पूरा कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें ये फरमाता हूँ, अगर तुमने किसी पर बुरी नजर डाली, शादी ब्याह पर बड़ा तैयार श्यार होकर जाती हैं औरतें, और फिर औरतें जानबूझ पर कभी इधर देखती हैं, कभी इधर देखती हैं, कभी इधर देखती, कौन मेरी तरफ देख रहा है, और फिर इशारा करके अपने पीछे लगाती हैं और बाहर जाती हैं और बातचीत करती हैं और टेंट के पीछे चली जाती हैं, मर्दों को अपने पीछे लगाती हैं और अपना मर्द अंदर बैठा होता है। खुदा यीशु ने फरमाया, अगर तुमने किसी पर बुरी नजर डाली तो तुमने क्या किया? देखा, एक लफ्ज ज़ना लफ्ज बोलने में शर्म आ रही है, करने में नहीं लोगों को शर्म आती। इतना डर रहे हैं। खुदा की अधूरी है, ममूरी है, रिकॉर्डिंग हो रही, सारी दुनिया में जानी है। ये पता चले आपको हाँ ये नाम में आता कि नहीं आता। आपको एक बात बताऊं, जब ये तमाशा करने वाले आते हैं और रीछ का तमाशा करते हैं तो रीछ के नाक में उन्होंने नक डाली होती है, नक डाली है कि नहीं डाली? उसका तमाशा देखने के लिए औरतों को मना किया जाता है। पता है आपको? पता है आपको? रीछ का तमाशा करने देखने से औरतों को मना किया गया है। माँ जी आप जानते हैं इस बात को? लेकिन औरतें फिर भी देखती हैं। कैसे देखती हैं? इधर क्या बता, कहती कोई बात नहीं, बच्चे भी देख रहे हैं, मैं भी देखूंगी। रीछ को लाजमी देखना है, तमाशा लाजमी देखना है। खुदावंद आपको बरकत दे। देखो मैं आपको करके समझाता हूँ, बताता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो टॉपिक छेड़ता हूँ आपके दिल में दिखा जाए रूह कुदस की कुव्वत से। बेशक आप मुझे नौटंकी कहे, आप मुझे पागल कहे, आप मुझे एक्टर कहे, आप मुझे कुछ भी कहे, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता होता कि मैंने इस वक्त यहाँ खड़े होकर कैसे बोलना, कैसे करना है। अगर मुझे पता हो तो मैं वही बोलूं। क्यों मना किया गया है औरतों को? ये रीछ का तमाशा देखने से जो रीछ की नस्ल है, वो नस्ल मिलते 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 जो बागे दल का सांप है था, पुराना लाल अजदहा, वो उस नस्ल से ताल्लुक रखता है। जो रीछ है वो खड़ा हो जाए तो मर्द की तरह खड़ा हो जाता है, और रीछ के आगे बंदर बदमानत से आगे, चंपैंजी से आगे एक नस्ल थी जो दुनिया से खत्म कर दी खुदा ने। उसको खत्म करके उसके हाथ पैर काट के उसको कीड़ों की नस्ल में डाल दिया, सांप कहा गया। उसका नाम सरपंच था। बागत में जिसने सबसे पहला गुनाह किया था, वो गुनाह कोई सेब खाना नहीं था, वो गंदम का दाना खाना नहीं था, वो जानवर था इंसान की तरह। किस तरह जानवर था? पूरा जानवर था इंसान की तरह। और आपको बताता चलूं, इस भेद से पहले
आपको पता है कि एक भेड़िया है और भेड़िए की शक्ल कुत्ते की तरह है, रीछ की तरह है और नीचे से पूरा इंसान है। ये वीडियो वायरल हुई थी, देखी क्या आपने? ये सियालकोट के किसी गांव की थी, वहां से जंगलात के एरिया से एक भेड़िया निकला था, किसी हॉस्पिटल में गया था, उसने बड़े इंसानों को फाड़ दिया था। पता है आपको? वो पूरा मर्द की तरह था। अगर जहां से उसको काट दिया जाए तो वो मर जाएगा, उसके मुंह पे हेलमेट डाल दिया जाए तो मर्द है, पूरा मर्द। और भेड़िया भेड़िया कुत्ता और कुत्ती किस तरह मिलाप करते हैं, पता है? आपने देखा ना गली बलों में? आप मुझे बेवकूफ ना कहना, मैं आपको बड़ी बेइज्जती बातें बता रहा हूं। पता है कैसे करते हैं? लेकिन जो भेड़िया है, भेड़िया मर्द और औरत की तरह मिलाप करता है। भेड़िया मर्द और औरत की तरह, जिस तरह मर्द औरत मिलते इस तरह वो भेड़िया अपनी भेड़न के साथ मिलता है और वो इंसान के साथ मिलता है पूरी तरह। उसके हाथ इस तरह, पैर इस तरह, जिस्म पूरे का पूरा इस तरह। फर्क उसका जिस्म व्हाइट है और उसके जिस्म पर इतने लंबे बाल हैं और वो इंसान की तरह बोलता नहीं। उसका सारा स्ट्रक्चर, सिर्फ उसकी इतनी शक्ल इस तरह लंबे लंबे वो कान है और इस तरह जानवर की तरह ऊपर बाल है और मुंह रीछ की तरह, कुत्ते की तरह उसका मुंह है। इससे मिलता जुलता चिंपैंजी से आगे एक नस्ल की बाघियत के अंदर जिसको कहा गया है सर्पेंट। और सर्पेंट का मतलब है गुनाह। और गुनाह कौन था? बदी, बदकारी, हरामकारी, उल्टा काम करने वाला जानवर, उसका ये नाम था। क्योंकि हर नाम का एक मतलब होता है। अय्यूब, अय्यूब का मतलब धोखा देने वाला। इस्राइल, खुदा का शहजादा है। इस्राइल, मैंने तेरा नाम इस्राइल रखा है और जहां से तू गुजरेगा गैर कौमें तेरे नाम से डरेगी। खुदा ने उसका नाम रखा, उस नाम के अंदर खुदा की कुदरत पाई जाती है। और इस्राइल का जहां पर नाम लिया जाता है, ऐसे गैर कौमें दिल से डर जाती है इस्राइल। और जहां पर कोई मसीही खड़ा हो जाता है वहां पर शैतान थरथराते और कांपते हैं। हालेलुया। पाकिस्तान में कौन सा गुनाह हुआ था? कैथल कहती है हवा ने सेब खाया था। अब बाजार में निकलो ना तो कहते हैं काला फूल 250 रुपए किलो, 350 रुपए किलो। लोग फिर भी वही लेते हैं और जाकर काट के अपनी जवान बेटियों को देते हैं। तो वो हामला तो नहीं होती? हामला क्यों नहीं होती उनकी बेटियां? सेब खाने से अगर हामला होगी ना, वो आदम की बीवी हवा, तो आदम से वो हमला नहीं हो रही, सेब खाने से हमला हो गई है? इधर अहमदाबाद में चर्च है, वहां पर भी सेब पर दुआ करके दी है, ये खाओ और खुदा आपको औलाद देगा। देखे कल का बीच, वहां पर भी मुकाबले किसी ने कहा कि उनको सांप ने ना ये खाया था, ये खाओ, ये खाने से तुम मां बन जाएगी। और अब चर्चों में ना पादरी भी सेब दे रहे हैं, सेब, क्योंकि वो सेब मुखार उसी ने सेब रखा था आगे, और अब भी सेब ही दे रहे हैं। ये मुखार उसी की तालीम है। आसम जमाली के चर्च में ऐसे हो रहा है। नाम ले रहा हूं, बता भी दे रहा हूं, पूछ भी ले रहा हूं। अब वक्त ये नहीं है डरने डराने का, अब वक्त है सामने खड़े होने का। सेब पर दुआ करने से औरत हामला नहीं होती, मर्द के मिलने से औरत हामला होती है। मर्द ठीक हो जाए खुदा के आगे, औरत से मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसका जवाब कलाम में लिखा है। और खुदा ने हन्ना का दिल बंद रखा, और खुदा ने हन्ना का दिल बंद रखा, और खुदा ने हन्ना की दुआ सुनी। वो घर गई और अपने मर्द से मिली और खुदा ने औलाद दे दी। एली सदा का को कुछ सेब दिया था। हालेलुया। क्या समझ आ रही सभी की? ये बातें पहले नहीं ना कभी सुनी। बात ऐसे फजूल नारेबाजी मारते रहते हैं, काम की बात करते कोई नहीं, चर्च लगा के बैठ जाते हैं, गोर धंधा कर रहे हैं, पेट काम कर रहे हैं। पूरी बाइबल पढ़ी है, आसमान के सितारों के भेद है इसके अंदर, समंदर के अंदर के भेद है इसके अंदर, इंसान के भेद है इसके अंदर, और कौमों कबीलों के शैतान के मारने के भेद है इसके अंदर। और सिर्फ हालेलुया हालेलुया बस यही नारे मारे जाते हैं चर्चों में। यहाँ पर रूह कुदरत है, होता कोई भी नहीं है। जहाँ पर रूह कुदरत होता है तो वहां पर गवाही भी देती, रूह कुदरत किसी को नजर भी आता है।
ये ना गुरु वहां पर उतरा हो तो पादरी कही है तो आप कहे नहीं हमें क्यों नजर नहीं आता रुक तो तुझे अकेले को नजर आता है, हमें भी नजर आना चाहिए, हमारे लिए रुक उतरा है ना तो हमें नजर आना चाहिए, तुझे अकेले को नजर आ रहा है। लेकिन रुक तो नाज़िल हुआ था हमारे भाई शरून के घर में 2 हफ्ते होने लगे हैं और उसके चाचू को रुक की आग नजर आई थी। आमीन। और उसका चाचू मुझसे पहली बार मिला था, उसने कहा पासा जब आप आखिरी दुआ कर रहे थे इस कमरे के अंदर इस तरह आग जल रही थी, गोल सतून बना हुआ था और वो यही आग थी, वो यही आग थी। नबी के जितना सर था वो आग का सतून उतना बढ़ गया गोल, और उस कमरे के अंदर जितना कमरा था वो दायरा उतना बढ़ गया। कहता मुझे उसकी तपश तपश लग रही थी। खुदा जहां पर अपना जलाल जाहिर करता नजर आता है। हालेलुया। खुदा ने एक मर्द के लिए एक ही बीवी रखी है। हमारे मुसलमान भाई जो है उनकी शरीयत है, अगर एक को छोड़ दो बातों बातों में लड़ाई हो गई है, छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई, लड़ाई में कह दो तलाक तलाक तलाक, तुम तलाक दे दी, हो गई दूसरी शादी का। ऐसा नहीं है। अगर आपके कोई अजीज है, दोस्त है, मिलने मिलाप बनाने वाले, उन तक ये मैसेज पहुंचाओ। फिर जब तलाक हो जाए फिर पछतावा होता है, फिर वो कहता है अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस लेके आना है। फिर क्या करते हैं वापस लाने के लिए? फिर हलाला होता है, हलाला होता है, बड़ा अजीब काम होता है। वो अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ ब्याह देगा 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उसके पास ब्याह देगा और 3 महीने के बाद वो उसको छोड़ देगा, तो फिर तुम मेरे पास आ सकती है। आप बताओ ये कौन सी शर्मो हया और इज्जत है? ये हलाला करवाने वाला बंदा उसकी तो मौज लगी, ठीक हो गया ना, उसको तो बीवी मिल गई 3 महीने के लिए। वो क्या पता वो कुंवारा है, वो कहते 3 महीने में शादी कर देता, मुझे इससे क्या है? ये खुदा नहीं चाहता। अगर वो इब्राहिम के मानने वाले हैं, इब्राहिम का खुदा यहोवा यस्सु है, उसका ये कानून नहीं है, वो तलाक से बेजार है। और आप लोगों की बड़ी तलाक तलाक करते हैं। मेरे पास कोई तलाक का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास सिर्फ शादी निकाह का सर्टिफिकेट है, मैं सिर्फ वही देता हूँ। निकाह किसके पास, तलाक किसके पास होता है? तलाक जो करवाते हैं वो शैतान के बच्चे हैं। हालेलुया। यीशु ने फरमाया कि मर्द अपने माँ और बाप को और माँ को छोड़ देगा, अपनी बीवी के साथ मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? और जो मर्द है अपने बाप से अपनी माँ के मिलाप से पैदा हुआ है, तो वो अपने बाप का भी तो हिस्सा है, माँ का भी हिस्सा है। लेकिन बाइबल कहती है कि मियाँ बीवी 2 नहीं 1 है। ये बागे अदन के अंदर बात चली जाती है, ये माँ बाप की और बच्चे की बात नहीं हो रही। खुदा ने फरमाया बागे अदन के अंदर जब खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया तो उसके अंदर से, इंसान के अंदर से खुदा ने औरत निकाली, और औरत का जिस्म मर्द का जिस्म है, मर्द का जिस्म औरत का जिस्म। ना औरत को अपने जिस्म पर इख्तियार है, मर्द को उसके जिस्म पर इख्तियार है, और ना मर्द को अपने जिस्म पर इख्तियार है, उसकी औरत को इख्तियार है। जब मर्द का दिल करता है वो अपनी बीवी के पास प्यार करता है, और जब मर्द का दिल नहीं करता, वो सोया होता है, उसकी बीवी का दिल करता है, तो वो अपने मियाँ को उठा के प्यार करती है, वो अपने आप से प्यार करती है। मर्द अपनी बीवी से प्यार करता है, वो अपने आप से प्यार करता है, क्योंकि वो 2 नहीं, वो एक ही है, एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह के इंसान अपने जिस्म को बिल्डअप करता है, पालता है, खाता है, पीता है, अपने जिस्म से प्यार करता है ना, अपने जिस्म को पाल रहा है, दूध पीता, मक्खन खाता है, देसी घी खाता, पाना बनाकर खाता है, नट्स खाता है, कीमती चीजें खाता है, फ्रूट खाता है, अपने जिस्म को पालता है, प्यार करता है। इसी तरह वो अपनी बीवी से प्यार करता है। हालेलुया। 7वें में लिखा है, सॉरी 5वें में लिखा है, इस वक्त से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर, जब बनाई 3रा बाप, वहां पर औरत ने गुनाह किया,
आपको पता गुनाह मर्द ने किया था या पहले औरत ने किया था? बड़े बड़े पादरियों के मुंह से मैंने सुना है कि आदम से गुनाह हुआ। और मैं नीचे कह रहा हूँ पारी साहब जरा बाइबल पढ़ लो, ध्यान से बाइबल पढ़ लो। मैं वहां बोल नहीं सकता था ना, वो जनाजे की बात तो हो रही थी, तो वो कोई और साधन था, तो वो आगे कहाँ सुना कब्रिस्तान के अंदर, और मैं इधर खड़ा था मेरे अजीज थे। जब बड़ा मामू फौत हुआ, मेरी मिस्र का बड़ा मामू फौत हुआ था, तो वहां पर एक आदम कलाम था, तो कह रहा आप सब जानते हैं आदम से गुनाह हुआ। मैं दिल में कह रहा हूँ भाई साहब बाइबल पढ़ लेना, सुनी सुनाई बातें ना किया करो। हवा से गुनाह हुआ, औरत ने गुनाह किया, औरत की वजह से अदालत हुई। औरत किसको पेश करती है? कलीसिया को। कलीसिया गुनहगार है, गुनाह करती है, और उसकी अदालत खुदा करेगा। आदम की अदालत कहां हुई? आदम तो सिर्फ उधर हाँ या ना में गवाही के लिए खड़ा हुआ। दो कटारे होते हैं ना, जब जजिंग करता है, फैसला होता है, एक साइड पे गुनहगार खड़ा होता है और एक साइड पे उसका गवाह खड़ा होता है। आमीन। गुनहगार कितने थे? हाँ जी, गुनहगार कितने थे बागेश्वर के अंदर? एक बंदा गुनाह कर सकता है? देखा, हालेलुया। दो गुनहगार थे, दो बंदे लड़ाई करते हैं, एक बंदा लड़ाई नहीं कर सकता, किसके साथ करेगा? क्या अपने मुंह पे थप्पड़ मारेगा? उसका फैसला कौन करेगा? अपने आप को मारा ना तो मार, मुंह लाल कर दे, चाहे नोच ले अपने आप, अपनी आंखें निकाल ले, चाहे छुरे मार, जो मर्जी कर। दूसरे के साथ लड़ाई होती है, दो के साथ लड़ाई हुई, दो ने आपस में गुनाह किया, और वो गुनाह पता क्या था? बागेश्वर के अंदर क्या गुनाह? आपको पता बहन? कभी बात सुनी आपसे? कभी ये बात सुनी आपने? जी बहन आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, कभी आज तक सुना? इतनी उम्र हो गई है कि बागेश्वर के अंदर कौन सा गुनाह हुआ था? देखा, उन्होंने शेर खाया, बस यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन वहां पर एक जानवर था, जानवर, वो जिस तरह हमारे तोते बोलते हैं ना, इंसानों की तरह, बागेश्वर एक जानवर था जिसको सरपट कहा जाता है। वो इंसान की तरह खड़ा होता था और जानवर की तरह इस तरह चलता भी था, जैसे बदमाश करते हैं। वो दरख्तों पर इस तरह चढ़ जाते हैं और फिर इस तरह हाथों से चलते भी हैं और हाथों से चीजें तोड़ के खाते भी हैं। वो उनसे अगली नस्ल था। कोई जानवर जमीन पर नहीं बोलता था, सिर्फ वही एक जानवर था। और ये हमारे प्यारे नबी ने वक्त का मुकाशवा दिया है। आपको पता है जो जंगल का बादशाह वो कौन है? कौन है जंगल का बादशाह? ऊंची बोला करो। शेर है? नहीं, नबी की सारी उम्मत जो इस जमीन पर है, वो बारीक हो और खुदावंद में बड़ा मर्तबा रुतबा पाए। नबी ने कहा तो जो सरपट था, इंसान की तरह बोलता था, वो जंगल की मखलूकात का बादशाह था। बागेश्वर की हर एक नस्ल जो जमीन पर छुपाए चरिंदे परिंदे जिंदे थे, वो एक इंसान की तरह बोलता था, उसका नाम था सरपट, और वो जंगल की मखलूकात का बादशाह था। जब उसने गुनाह किया तो खुदा ने उसकी ये हाथ और पैर काट दिए और उसको कीड़ों में डाल दिया, सांप की नस्ल के अंदर डाल दिया। इसीलिए हिंदुस्तान के जो लोग हैं और उनका पिता है, वो कहते हैं 100 साल बाद जो सांप है रूपधारी हो जाता है। और सांप क्या करता है? वो इंसान बन जाता है। कीड़ा क्यों नहीं बनता? चूहा क्यों नहीं बनता? बंदर क्यों नहीं बन के तमाशा करता? वो 100 साल बाद इंसान बनना ज्यादा पसंद करता है। चलो मैं इस चीजें को थोड़ा सा समझाने के लिए ले लेता हूं। क्यों वो सांप को खुदा कहते हैं, सांप की परस्तिश करते हैं, सांप के आगे बोलते हैं? क्योंकि सांप बोलता है। वो सांप के साथ बातचीत करते हैं कि सांप बोलता है।
6 मुंह वाला सांप, उसके मुंह से पानी निकलता है, आबे ज़मज़म आबे हयात को उसके पीते हैं और वो उसे खुदा मानते हैं। ये वही पुराना अस्तहा है बागेतन के अंदर वाला, जो पहले इंसान की तरह था और खुदा ने उसकी पार्टीशन की, उसको दोबारा रिप्रोटेक्ट किया और उसको वही पर काट कूट के उसने खुदा पाक ने उसको कीड़ों के अंदर जानवर से वो चौपाया था। चौपाया 4 पैर, 2 हाथ और 2 पैर, और उसको चौपाए से जानवर से खुदा ने उसको कीड़ों की नस्ल में डाल दिया। आमीन। उसने औरत के साथ क्या किया था? गुनाह किया था, ज़िना किया था। उस सरपंच ने, उस जानवर ने औरत के साथ सबसे पहले इस जमीन पर क्या बदी हुई? ज़िनाकारी हुई। और तू ज़िना ना करना, बगानी औरत की आरज़ू ना करना। सबसे ज्यादा नफरत खुदा को ज़िनाकारी से है। जो औरत अपने मर्द को छोड़कर किसी मर्द के नीचे लेट जाती है, वो जानवर से भी बदतर नस्ल की औरत है। क्या फर्क है? क्या तेरा मर्द नामर्द है? नामर्द है तो अपनी माँ बाप को बता के वो नामर्द है। अगर वो कुछ भी नहीं है तभी तेरे अंदर शैतान है, तो अपने मर्द को प्रेरित करती है, अपने बदन को, क्योंकि तू अपने मर्द का बदन है, तो अपने मर्द को पेट पर्दा करती है, जो किसी मर्द के सामने अपना जिस्म दिखाती है। इसलिए खुदा ने उस औरत के वसीला से अदालत की, और अदालत में क्या बातें हुई? अदालत में 2-3 बातें होती हैं, लंबे लंबे चक्कर नहीं पड़ जाते। एक अदालत आज बैठेगी, आजकल के जो इतनी सी किताबें पढ़ने वाले हैं, इधर की बात उधर की बात सुनते रहेंगे, बाद में कहेंगे अदालत बर्खास्त हुई, अगले महीने की 6 तारीख को दोबारा मिलेगी। 2 बंदों का फैसला नहीं हो रहा और ये जज बना है। जज को किसने बना दिया? जजिंग करने के लायक तो है को नहीं। मुद्दा तेरे सामने है, गवाह तेरे सामने है, सब कुछ तेरे सामने है, तेरी अकल काम नहीं कर रही। ये खुदा ने जज नहीं बनाया, खुदा ने जज बनाया था एक जज को, सुलेमान को इसराइल का जज बनाया। सुलेमान के सामने एक बात आती, 2 कसबियां थी। कसबियां थी, कसबियां कौन है? अपना जिस्म बेचने वाले। 2 औरतें ज़िनाकार थी, तो दोनों ने किसी न किसी मर्द से बच्चे ले लिए। उनके बच्चे हुए, दोनों के बच्चे हुए, क्योंकि वो कभी मां नहीं बनी, अधेरे में आकर वो मां बन गई। उनको क्या पता लाद कैसे पालते, तो लाद कैसे पालते, कैसे लाद के नाद रख उठाते। दोनों सोई थी और एक सोई और अपने नीचे अपने बच्चे को देकर मार दिया। इस्राएल के अंदर की बात है। जब उसने अपना बच्चा मार दिया तो वो रात उठी तो उसने देखा मेरा बच्चा मेरे नीचे मार गया। क्या किया? बच्चा नहीं हिल रहा, मार गया। उसने क्या चला दी? उसने अपना मुर्दा बच्चा अपनी साथ वाली जो बुरी औरत थी उसके साथ लटाया और उसका जिंदा बच्चा अपने साथ लटा के तो इस तरह सो सीने के साथ लगा। सुबह हुई, उसने कहा ये मेरा बच्चा है, कहती जा जा अपना काम कर, ये तेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है। क्योंकि माँ को पता था मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे मर्द से मेरे बच्चे कितने हैं और दूसरे मर्द से मेरे बच्चे कितने हैं, ये सिर्फ औरत जानती है। औरत का मर्द नहीं जानता कि मेरी औरत से मेरे बच्चे, ये सिर्फ औरत जानती है, औरत ही बता सकती। जब इस तरह का मामला आया तो इस्राइल पर एक बादशाह अभी बैठा था, उसका नाम है सुलेमान। सुलेमान बादशाह अभी वक्त के मुताबिक इस्राइल पर हुक्मरानी करने अदालत करने बैठा था, तो वो मुकदमा सुलेमान की अदालत में आ गया। दोनों औरतें खड़ी होगी कटहरे में, एक बड़ा रोई चलाई जो झूठी थी, जो झूठा शब्द था बड़ा रोता चलाता है, वो बड़ा रोई चलाई ये बच्चा मेरा है, इसने बच्चा मेरा छीन लिया है, अपना मुर्दा बच्चा मुझे दे रही है और ये इस तरह मुझे कह रही है। और जो सच्ची थी उसने कहा हजूर इसने अपना मुर्दा बच्चा मेरे साथ उतार दिया है और मेरा बच्चा खा कर ये कहती है ये मेरा बच्चा है। वो कहते नहीं हजूर ये बच्चा मेरा है, अगर आपको यकीन नहीं आता, ये कहती है मैं इसकी माँ हूँ, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक इसको दे दो और एक मुझे दे दो।
माँ की ममता ऐसे नहीं करती। बादशाह ने कहा मेरी तलवार निकालो, मैं तुम्हारा फैसला भी कर लेता हूँ। वो कहती है मेरा बच्चा है, वो कहती है मेरा बच्चा है। मजीद इसके 2 पीस कर दिए जाए, और एक इसको दे दो और एक इसको दे दो। और जिससे वो पैदा हुआ वो कहती नहीं हुजूर माफ कर दीजिए, ये बच्चा इसको दे दीजिए। बादशाह ने कहा ये बच्चा इसी औरत का है जो कहती है इसको काटो नहीं बल्कि इसको दे दो, क्योंकि इससे ये पैदा हुआ है, ये नहीं चाहती ये मर जाए। और जिससे ये पैदा नहीं हुआ वो चाहती है मेरा भी मर गया है, तेरा भी मर जाए, इसको काट के दो इससे, ये इसका बच्चा नहीं है। फैसले कहाँ से होते हैं? फैसले डिग्रियों से नहीं होते, खुदा यहाँ से फैसले करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब मेरे पास कोई तलाक का केस आता है, मैं कहता हूँ अपना काम करो, लड़की वापस भेजो, चलो बहुत हो गया, आप गलत है, आपकी लड़की गलत है, लड़का ठीक है, लड़की वापस भेजो। ना मैं तुम्हारे पास शरीक हो सकता हूँ, ना मैं तलाक में शामिल हो सकता हूँ, बस कलाम एक ही फैसला करता है, मैंने इसको जोड़ दिया, ये उसकी है, बस छोड़ दो, आप अपना काम करो। और लड़की को लगा कर दो, ब्याह दिया है, उसको दुख सुख में ना उधर रहने दो, काटने दो दुख सुख। आप बार बार ना पूछो क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, क्या पकाया है, बस कर दो। ये फजूल बातें हैं माएँ जो ऐसे करती हैं, ये माएँ अपने बच्चियों के घर तबाह करती हैं। फिर जब वो माँ बाप की बात भूल जाती है ना, वो भी छोटी बात, मामा आज उसने मुझे ना थप्पड़ मारा था, ये भी क्या थप्पड़ मारा क्यों था, ये बताओ थप्पड़ उसने मारा क्यों था, या बताओ ही ना। अच्छा वो थप्पड़ मारा है तो कपड़े उठा के आ जा, मैं देखती हूँ उसको। हो गया ना जिंदगी के बाद। कभी लिखा है जिसे खुदा ने जो से आदमी जुदा ना करे, जो आदमी जुदा करता है उस आदमी के अंदर शैतान है। हालेलुया। कितने जो अपनी बेटियों की तलाकें करवाना चाहते हैं, कितने जो अपनी बेटियों को आगे कुछ देखना चाहते हैं। जो कुछ देखना चाहता है अपनी बेटी को, वो फजूल के फोन कर करके ना, आज नहीं बनाई है, मैंने तो आज अचार गोश्त बनाया है, वो बंदा चाहता तू भी चार गोश्त बना, क्यों मुझे भी चार गोश्त पसंद नहीं, वो मेरी मामा कहती थी ये बहुत अच्छा बना, मैंने भी बना। छोटी बातों से लड़ाई हो जाती है। इसलिए ना फजूल जो माएँ हैं और बाप है, अपनी बेटियों को फजूल फोन करना छोड़ दे, आपकी बेटियों के घर सही हो जाए। तो क्या कर रही है वो आपसे फोन कर, वो आपसे मिलने के लिए, और जो औरत डे टाइम मिलने के लिए आ जाती है माँ बाप, उनसे भी पूछो इस वक्त क्यों आई है, फोन करके क्यों नहीं आई, तेरा मियाँ कहाँ है, अपने मियाँ के साथ और मियाँ के साथ जा, हमने तुझे ब्याह इसलिए नहीं है मुंह उठा के दे दिया, उसके साथ आ, उसके पीछे पीछे आ और उसके पीछे पीछे जा, वो तेरे आगे लगे, फिर माँ बाप की इज्जत होगी अगले घर में। हालेलुया। पति 19वां बाप उसके साथ किया, उन्होंने उससे कहा फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए। यीशु ने उसने उनसे कहा मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। मूसा ने क्या किया तो इस्राएल के अंदर जनाकारी होगा। कितना बड़ा नबी था, जितना बड़ा नबी उतनी बड़ी गलती। इस्राएल के अंदर कितने साल तलाक हुई, फरूश की किताब में उसने तलाकों का हुक्म दे दिया। अभी मिस्र से निकले नहीं थे, उसने तलाकों का हुक्म दे दिया। अगर नहीं तुम्हारी आपस में अनबन आती है, छोटी छोटी बातों से लड़ते हो, तलाकनामा लिख के दे दो इनको और तुम निकाल दो अपने घर से और तुम दूसरा ब्याह कर। और जब यीशु जी आता है तो वो फरमाता है मैं तलाक से बेदार हूं और कोई अपनी बीवी को ना छोड़े जब तक वो मर नहीं जाती। कोई सबब नहीं है छोड़ने का, एक ही सबब है हराम कारी। अगर आपकी बीवी हराम कारी करती है तो उसे छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन वो औरत आगे ब्याह नहीं कर सकती। वो औरत आगे ब्याह करेगी तो आगे जाके वो कसबी बन जाएगी, ज़िनाकारी करवाएगी। और जो मर्द उस औरत के साथ ब्याह करेगा वो भी ज़िनाकारी उस औरत के साथ करता रहेगा, ज़िनाकारी वाले हरामकार बच्चे पैदा करेगा।
और हरामकारी वो पैदा होंगे। अब आपके माइंड में कितनी इस तरह की तलाक याफ्ता होते हैं जिन्होंने आगे शादियां की, बच्चे पैदा हुए और आगे वो जिंदगी बसर कर रही हैं, वो ज़नाकार औरतें हैं और उनके मर्द अभी तक जिंदा हैं, पर वो खुदा को नाचीज जानकर ऐसा कर रही है, उनका बुढ़ापा, उनकी आखिरत तबाह हो गई है। और जो मर्द रह गया है पीछे, मर्द को हुक्म है, अगर तुम्हारी बीवी तुझे छोड़ के चली जाए, ज़नाकारी में भी अगर तुम्हें छोड़ दे, तो तू दूसरा ब्याह कर सकता है। मर्द के लिए ऑप्शन है कि तू दूसरा ब्याह औरत नहीं कर सकती, लिखा है करंजे के खाते में। अगर तेरी अपने मियाँ के साथ अनबन नहीं आती, तू अपने घर चली जा, अपनी माँ के घर, उधर रह, उधर नहीं जाना तो लगा रह, खा पी, अपना जॉब कर, 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल अलहदा रह, आगे शादी नहीं करनी। और अलहदा रह सकती है, मांगे का रह सकती है, लेकिन मांगे का रह कर उधर जाकर गंदे काम नहीं करते। जितनी देर मर्दी रहे, अकेली रहे, जैसे कुंवारी है, जैसे शादी से पहले रहती थी, फिर दोबारा क्या करे, फिर दोबारा 10 साल बाद उसी मर्द के पास चली जाए, बेशक उसने दूसरी शादी कर ली हो, ये औरत वापस उसी मर्द के पास जाए, ये औरत वापस उसी मर्द के पास जाए, क्योंकि ये औरत उस मर्द के अंदर से निकली है और ये उसकी पसली है, और उस मर्द की एक पसली कम है और ये पसली वहां पर ही फिट होती है। ये वहां से जो पसली निकली है और पसली है इस तरह, और यहाँ पर फिट है, और अब यहाँ से उखड़ के तो किसी और में फिट हो जाएगी, तो वहां पर टांके लगाएंगे, टांके लगाएंगे और टांके टूट जाते हैं। ओरिजिनल पार्ट एक ही होता है जो कंपनी बना देती है, जेन्युइन पार्ट्स। औरत और मर्द एक दूसरे के जेन्युइन पार्ट है। आमीन। औरत मर्द के अंदर फिट होती है और दूसरे मर्द के साथ निशानी ताल्लुक रखती है, जिसे कहते हैं ज़नाकारी, उल्टा काम, खुदा की शरीयत के खिलाफ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा ने यीशु ने फरमाया, मूसा ने तुम्हारे अंदर ये बातें डाल दी है कि तुम ज़नाकारियां करो, तलाक दे दो, लेकिन इब्तिदा में ऐसा नहीं था। इब्तिदा में क्या था, वो सांप के अंदर शैतान समाया और उसने औरत के साथ ज़ना किया, और इससे पहले कि मर्द अपनी बीवी हवा के पास जाए, उससे पहले शैतान सांप के अंदर समाया और सांप ने औरत के साथ ज़ना किया, और उससे कायन पैदा हुआ। कायन शैतान का बेटा था। समझ आ रही है? जब खुदा ने उनकी तीसरे बाब में अदालत की, उस अदालत में खुदा ने, ऐ आदम किसने तुझे बताया तू नंगा है? उसने कहा, खुदावंद इस औरत के सबब से जो तूने मेरे साथ कर दिया। सच बोला ना? और उसने कहा, ऐ औरत ये तूने क्या किया? ऐ खुदावंद खुदा, सांप ने मुझे बहकाया तो मैं बहक गई, उसने मुझे ये फल खिलाया, मैंने खाया। और फल किसे कहते हैं? फल नस्ल को कहते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? ये वेद की बातें हैं। इसने मुझे खाया और मैंने खिलाया, ये शायराना जुबान की बातें लिखी हैं, वेदों से बनी हुई बातें। हालेलुया। तो मैंने खाया और मैंने आदम को भी खिलाया। अच्छा, अभी तो मैं कह रहा हूँ आदम ने हवा के साथ ज़नाकारी हुई, तो आदम ने भी वो फल खाया, तो आदम के साथ क्या लौटेबाजी हुई? आपके दिल में सवाल अब्लीस डाल रहा है, डाला कि नहीं डाला? किसके साथ क्या हुआ? उसने उस गुनाह को इस तरह ढांप लिया, उस पर पर्दा डाल दिया। मेरी बीवी किसी को ना बताना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो खुदा तो आपको पीछे। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज भी हर मर्द अपनी बीवी की बदी को देखकर पर्दा डालता है। आदम की नस्ल है। खुदा ने फरमाया, तूने औरत की बात मानी,
तो अर्ज के गुलाम में शरीक हुआ, निकल जा मेरे इस बाग से, तू इसकी रखवाली की जहां पर रहने के लायक नहीं है। और आदम ने खुदा को छोड़ा, अपनी बीवी के साथ मिला रहा कि मैं वापस लेकर आऊंगा अपनी बीवी को ठीक कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह खुदा यीशु अपनी बीवी को ठीक करने के लिए आसमान से उतरा हुआ है पार, और वो भी अपनी बीवी को ठीक कर रहा है, उसको मना रहा है और उसको इकट्ठा करके गैर कौमों में से अपने घर वापस ले जाने उतरा हुआ है। कब उतरा है? पेंतीकोस्त के दिन। हालेलुया। और मैंने एक बात छेड़ी थी, औरतों को मना किया गया है रीछ का तमाशा देखने से। क्यों मना किया गया था? बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं कि रीछ औरत पर आशिक हो जाता है, आशिक हो जाता है और अपने मदारी को छोड़कर उस औरत के साथ ज़िना करने के लिए भागता है। और बड़े ऐसे वाकयात हुए हैं, रीछ आए हैं और उस औरत को उन्होंने ताला लगा दिया है और रीछ ने उस घर को ऊपर से फाड़ कर सुराख किया है और अंदर जाकर औरत को खाया नहीं है, औरत को मारा नहीं है, फाड़ा नहीं है, सिर्फ औरत के साथ ज़िना करके वो जानवर चला गया। क्या मैंने बात ठीक कहा? क्या ये बातें पुराने वक्तों में ऐसे हुई है या नहीं हुई? ये बाइबल की बातें हैं। वो रीछ सरपंच की नस्ल से चलता आ रहा था, उस नस्ल से ताल्लुक रखता था। सबको बरकत मिली, सबको समझ आई, सब कहें आमीन। आमीन। तेरा शुक्र हो। मूसा ने सारी बड़ी सड़क कौम के अंदर ज़िनाकारी करवाई और खुदा बर्दाश्त करता था। खुदा जब खुद इंसान बनकर उतरा तो खुदा ने फरमाया मूसा ने ये ज़िनाकारी करवाई। खुदा ने एक इंसान के लिए एक रूह ही रखी है, और कहाँ पर है? मलाकी 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। तो भी तुम कहते हो सबब क्या है? सबब ये है कि खुदा तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। ये औरत का हाथ, ये मर्द का हाथ, और ऊपर पाक कलाम, फिर औरत का हाथ, फिर मर्द का हाथ, 4 हाथ, सेंटर में कलाम, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे। लिखा है मैं तेरी जवानी की बीवी के दरमियान, तेरे दरमियान गवाह हूं। कौन गवाह है? खुदा। कैसे? बागेदर के अंदर पादरी था कोई, बागेदर के अंदर एक मर्द था, एक औरत थी, और एक खुद खुदा था, और खुदा ने दोनों को जोड़ दिया। खुदा उनके दरमियान गवाह है ना, मैंने तुम्हें बीवी और मैंने तुम्हें इसका शौहर मुकर्रर किया है, तुम आपस में मिलो, फलो, बढ़ो, फूलो और जमीन को मामूर और महफूज कर दो, जिस तरह मैंने तुम दोनों को बनाया है, तुम मेरी नस्ल को जमीन पर फाड़ दो। हालेलुया। ये बरकत निकाह के वक्त दी जाती है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक, रफीक किसे कहते हैं? अगर रफीक कहता है, रफीक कौन है? रफीक का क्या मतलब है? रफीक का मतलब है साथी, जो पक्का साथ देने वाला होता है, पक्का साथी। जो कुत्ता है वो वफादार साथी है, जो घोड़ा है वफादार साथी है, और जो हाथी है वो वफादार साथी है। जितने भी ये बकरियां, ये बैल, ये गाय, ये बहुत वफादार जानवर है। इंसानों के साथ बड़ा मोहब्बत और सलूक प्यार है। और इन सब से बढ़कर इंसान की साथी रफीका, रफीक कौन है? उसकी बीवी। और फिर आगे क्या लिखा है? मनकूहा बीवी। सवाल उठता है, बाइबल के अंदर कहाँ लिखा है निकाह का लफ्ज़? उठता ना सवाल, कहते बाइबल के अंदर कोई निकाह का लफ्ज़ नहीं लिखा होगा, कहते हैं ना। जो लिखा ना मनकूहा बीवी,
मनकूहा का मतलब है नकाई औरत, जोजा। बताया आज आपको पा देंगे ना बाइबल के अंदर, या बाइबल के अंदर नकाह का लफ्ज़ नहीं लिखा, बताना। पुराने अहदनामे की आखिरी किताब मलाकी उसके दूसरे बाब के अंदर मनकूहा बीवी लिखा है, और उसका मतलब है जो तेरी औरत नकाई गई है वो मनकूहा है, कि तेरे साथ उसका निकाह हो गया है, तेरे साथ उसकी रफाकत शराकत मरते दम तक हो गई है, पक्की तेरी साथी लिखी गई है, उसे कहते हैं मनकूहा। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद उसके पास और अरबा मौजूद थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? खुदा ने एक औरत और एक मर्द को क्यों इकट्ठा रहने के लिए हुक्म किया है? खुदा के पास बहुत सारी औरतों वाली रूहें थी, कलाम लिखा उसने बहुत सारी औरतों वाली रूहें बनाई हैं, लेकिन उसने एक मर्द के लिए एक औरतें बनाई हैं। क्यों? ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। जो एक ही औरत एक ही मर्द के साथ रहती है उसकी नस्ल खुदा तरस नस्ल हो। खुदा की मोहब्बत, खुदा का रहम और फजल उस मियां बीवी पर और उसकी नस्ल पर ठहरा रहता है, और वो औरत अपनी जिंदगी में मुबारक होती है जो अपने मर्द की इज्जत करती है और अपने बच्चों को खुदा के कानून पर पालती है, खुदा के बारे में सिखाती है। वो बड़ी अच्छी खतून है जिंदगी, इसलिए कि खुदा तक नस्ल पैदा हो, पर तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेदार हूँ, और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करना। और कुछ लोग अपनी बीवी को पैरों के नीचे समझते हैं, ऐसा नहीं है। मर्द और औरत बराबर है खुदावंद की नजर में। कुछ औरत अपनी मियां को बड़ा बुरा कहती है, समझती है, और खुदा का कलाम मना करता है हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, नफरत फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। अपने नफ्स से खबरदार रहो। जब आप बोलते हैं, बातचीत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सोच समझ के बोला करें, कहीं आपकी लड़ाई आपकी बीवी को आपसे दूर ना कर दे। और बीवियां भी ये छोटी छोटी बातें अपने माँ बाप को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बाद में खुद तो मर्द के साथ मिल जाती हैं और अपने माँ बाप को अपने बंदे के खिलाफ रखती है, खिलाफ ही रखती है, खुद अपने मियाँ के साथ सेट हो जाती है। फिर कुछ 6 महीने लगते हैं अपनी माँ को, अपने बाप ने, नहीं अब ठीक हो गए, नहीं अब ठीक हो, मुझे सही प्यार करता है, मुझे पैसे भी देता है, मुझे कपड़े भी लेके देता है। नहीं मामा तुम मुझे क्यों नहीं बुलाती? मामा तुम मुझे बुलाया करो, पापा आप भी इसको टाइम दिया करो थोड़ा सा। वो आता ना देख रही थी आप उनके साथ चाय नहीं पी रहे थे, वो अंदर था तो तुम बाहर चले गए, पापा तुम ठीक करो, पापा प्लीज आप मुझे ठीक रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। इस कलाम की किसी को समझ आए? कितनी औरतें हैं जो अपने मियाँ को अब छोड़ेंगी?